पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश सिल्वर का दिया हुआ पहला टास्क कंप्लीट कर देता है और सिल्वर के पास रेयर बोन और वो जो फॉसिल है वो लेके आ जाता है। सिल्वर ऐश को बताता है कि ये एक स्कल फॉसिल है यानी क्रानिडोस पोकेमॉन का, तो तुम्हें इसे रिवाइव करवाने जाना चाहिए। और ऐश फाइनली जाता है और उसको रिवाइव करवा देता है और ऐश के पास आ जाता है अब उसकी टीम में एक क्रानिडोस जो कि काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन है। इसके बाद ऐश जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है अचानक से ऐश का जो आरसीएस है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और यार ऐश समझ जाता है कि कुछ तो कहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे देखने के लिए हमें जाना होगा। अब आगे ऐश आरसीएस से पूछता है कि आरसीएस क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि खतरा कुछ बहुत ही बड़ा है इस बार। आरसीएस ऐश को बताता है कि एक्चुअली में किसी ने तो एक शैडो पोकेमॉन वर्ल्ड जो रहता है उसको हमारे रियल पोकेमॉन वर्ल्ड से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से शैडो पोकेमॉन्स यहाँ पे आने लग रहे हैं और अगर कुछ टाइम वो यहाँ पे रहे तो वो सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा और सबको यहाँ पे मार देंगे। हमें कैसे भी करके उनका जो आने का रास्ता है वो बंद करना होगा और जितने आ चुके हैं इस वर्ल्ड में शैडो पोकेमॉन्स उन सबको ख़त्म करना होगा। ऐश काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और शैडो पोकेमॉन्स को इस वर्ल्ड में लाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, तो पक्का इसके पीछे कोई बहुत ही खतरनाक मास्टरमाइंड आदमी है। हमें कैसे भी करके उसको भी पकड़वाना होगा उन शैडो पोकेमॉन्स को ख़त्म करने के साथ साथ। आरसीएस कहता है कि अभी ये शैडो पोकेमॉन्स कहाँ कहाँ फैल गए हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में, इस बारे में हमें कुछ भी खास आइडिया नहीं है, तो हमें उसका पता लगाना होगा और फिर जगह जगह पे जाना होगा। ऐश कहता है कि रुक जाओ, वो चीज़ तो हमें पता चल जाएगी प्रोफेसर ओक के थ्रू। और यार ऐश जल्दी से प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है। ऐश सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है प्रोफेसर ओक को और यार प्रोफेसर ओक भी बताते हैं कि हाँ ये सही में काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। और कुछ देर चेक करने के बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि चलो अभी तक अच्छा ही है, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही रीजन जो कि है सिनो रीजन और कालुस रीजन, इन्हीं दोनों के अंदर शैडो पोकेमॉन्स एंटर करे हैं, बाकी अभी तक और कहीं पर भी कुछ तबाही वगैरह नहीं हो रही। तो इन्हीं दो रीजन्स के अंदर तुम्हें संभालना होगा अभी जल्दी, जिससे कि वो आगे रीजन में और ना फैले। ऐश समझ जाता है कि उसको क्या करना है। ऐश आरसीएस से कहता है कि हम दोनों को अब सिनो रीजन के लिए निकलना होगा और यार दूसरी तरफ वो कॉल कर देता है सिल्वर को और उससे कालुस रीजन में जाने के लिए कहता है और उसे वहाँ पे संभालने के लिए कहता है। और ऐसा ही करता है सिल्वर भी, वो कालुस चला जाता है और ऐश और आरसीएस चले जाते हैं सिनो रीजन में। सिनो रीजन में जाते ही ऐश और आरसीएस को बहुत ज़्यादा भयानक सीन देखने मिलता है। वहाँ पे यार शैडो लूगिया और शैडो म्यूटू मिलके बहुत ही गंदी वाली तबाही कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। ऐश और आरसीएस समझ जाते हैं कि उनको जल्दी ये रोकना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग की जान जा रही है। आरसीएस एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है शैडो म्यूटू पे, लेकिन शैडो म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक कर लेता है और उसका प्रोटेक्ट इतना खतरनाक होता है कि यार जो अटैक है वो प्रोटेक्ट पे लगते ही वापस घूम के आरसीएस की तरफ जाने लगता है। लेकिन आरसीएस भी अपनी तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है और यार वो जो हमला है किसी को भी नहीं लगता। ऐश समझ जाता है कि आरसीएस को मदद चाहिए और वो अपनी पूरी टीम को निकाल लेता है पोकेबॉल से बाहर। ग्रेडेंजा बहुत ही पावरफुल वाटर शोरिकेन का हमला करने लग जाता है और पिकाचू यहाँ थंडरबोल्ट करने लगता है। लुकारियो भी बहुत ही बड़ा ऑरा स्पीयर मारने लगता है। सारे पोकेमॉन ही अपने हमले कर रहे थे, लेकिन यार दूसरी तरफ जो शैडो म्यूटू है और शैडो लूगिया है वो हर हमले से बचते जा रहे थे और उनको कुछ भी नहीं हो रहा था इतने पावरफुल पोकेमॉन से लड़ने के बाद भी। ऐश सोचने लग जाता है कि यार ये शैडो पोकेमॉन बार बार प्रोटेक्ट करके बच जा रहे हैं, तो हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से इनका प्रोटेक्ट ज़रा खराब हो जाए। ऐश के मन में फाइनली एक प्लान आता है और यार ऐश जो है अपने सारे पोकेमॉन से एक एक हमला करवाता है। सब लोग ही बहुत पावरफुल हमले करते हैं। पिकाचू का जो थंडरबोल्ट है वो भी मैक्स लेवल पे था और यार ये सारे हमले लगने वाले होते हैं शैडो म्यूटू और शैडो लूगिया को, लेकिन वो वापस से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यही ऐश का प्लान था। जैसे ही फिर उनका प्रोटेक्ट हटता है आरसीएस अपनी तरफ से बहुत पावरफुल हाइपर बीम मार देता है, जो कि डायरेक्ट जाके उन दोनों पर लग जाती है और वहाँ पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ऐश एकदम खुश हो जाता है कि चलो फाइनली हम लोगों ने इनको हरा दिया। लेकिन यार जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने मिलता है कि वो दोनों अभी भी नॉर्मली खड़े हैं और वो हाइपर बीम एक्चुअली में उन दोनों पे लग ही नहीं पाया। ऐश एकदम शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इतना जल्दी इन्होंने प्रोटेक्ट कैसे यूज़ किया, अब ये लोग कैसे अटैक से बचे, उनको तो लग गया था साफ साफ अटैक। ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उतने में एकदम अचानक से वो दोनों जो शैडो पोकेमॉन्स हैं वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐश काफ़ी कंफ्यूज था कि इनके पास ये क्या क्या पावर है, हम लोग इनको कैसे हराएंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब यार तभी अचानक से ऐश को सिल्वर का कॉल आता है और वो ऐश को बताता है कि मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ से ये पोकेमॉन्स आ रहे हैं। ये शैडो पोकेमॉन्स के आने का जो गेट है वो मुझे मिल चुका है और तुम जल्दी कालुस में आ जाओ, हमें इसे कैसे भी करके बंद करना होगा। ऐश आरसीएस को ये बताता है और वो दोनों ही फिर कालुस रीजन चले जाते हैं। ऐश और आरसीएस फाइनली यार सिल्वर के पास आ जाते हैं और वो लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ से यार वो जो गेट है शैडो पोकेमॉन वर्ल्ड का वो खुल रहा था। आरसीएस अपनी पावर का यूज़ करता है और टेम्पररी उसको बंद कर देता है। आरसीएस ने अभी उसको परमानेंट बंद नहीं किया था, अभी बस शैडो पोकेमॉन यहाँ से नहीं आ सकते थे, उसने इतना कर दिया था। सिल्वर ऐश को बताता है कि एक्चुअली में आरसीएस इसको परमानेंट बंद नहीं कर सकता, जिसने भी इसको खोला है उसी को पता है कि इसको कैसे बंद कर सकते हैं, तो हमें उसे ढूंढना होगा कैसे भी करके। तब तक के लिए अभी जो टेम्पररी है बंद है, कुछ टाइम है हमारे पास, अभी यहाँ से कोई भी नया
शैडो पोकेमॉन नहीं आ सकता, बस जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर है हमें उनको भी संभालना होगा। ऐश सोचने लग जाता है कि यार इतने सारे लोग हैं, उनमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में ये गेट किसने खोला है, कौन है वो, हमें कैसे आइडिया लगेगा। तभी अचानक से ऐश की नज़र जाती है नीचे गिरे हुए एक कार्ड पे। ऐश उसको जैसे ही उठाता है तो ऐश को समझ आ जाता है कि ये किसका काम हो सकता है। सिल्वर कहता है कि क्या हुआ, ये क्या दिख गया तुम्हें। ऐश बताता है कि ये कार्ड पे ये जो साइन तुम देख रहे हो ये टीम प्लाज्मा का साइन है, और टीम प्लाज्मा के मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ जिसका नाम है कॉलरेस, मुझे पक्का पता है ये उसी का काम है। सिल्वर कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर हमारा आधा काम तो यही हो गया, अब हमें पता है कि ये कौन है इसके पीछे, हमें कैसे भी करके उसको पकड़ के लाना होगा और वही ये सब बंद करेगा। ऐश कहता है कि टीम प्लाज्मा को मैं जानता हूँ, मैं उनसे पहले बैटल कर चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें ज़रा संभल के रहना होगा। तभी अचानक से यार वहाँ पे पूरी टीम प्लाज्मा आ जाती है और यार आरसीएस के लिए वो लोग ऑलरेडी तैयार थे और एक डिवाइस की मदद से वो लोग आरसीएस को कैच कर लेते हैं। ऐश और सिल्वर सब लोग चौंक जाते हैं कि एकदम से क्या हो गया, ये लोग एकदम से कहाँ से आ गए। ऐश एकदम से चिल्ला के कहता है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने से क्या मिलेगा, तुम्हारी वजह से दुनिया एकदम खतरे में है। तभी यार टीम प्लाज्मा के वहाँ से निकल के आता है कॉलरेस। कॉलरेस ऐश से कहता है कि हाँ तुम शायद सही समझ गए ऑलरेडी मेरे बारे में, ये सब मैंने ही किया है और ये जो गेट है ये भी मैंने ही खोला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पूरी दुनिया पर राज करना, इसी वजह से मैं अपनी एक खुद की नई दुनिया बनाने वाला हूँ। ऐश कहता है कि तुम लोग को सही में लगता है तुम लोग अपने बेकार से डिवाइस की मदद से आरसीएस को पकड़ के रख सकते हो। तभी कॉलरेस हंसता है और कहता है कि मुझे पता था, हम लोग अगर कोई नॉर्मल से डिवाइस की मदद से आरसीएस को पकड़ते तो हम कभी भी उसको पकड़ के नहीं रख सकते थे, इसीलिए हमारी टीम ने 5 साल की रिसर्च करने के बाद ये ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि आरसीएस को पूरे 1 दिन के लिए पकड़ के रख सकता है, और 1 दिन एक पोकेमॉन को शैडो पोकेमॉन में बदलने के लिए काफ़ी है। मैं वो सब सीख चुका हूँ, तो अब हम आरसीएस को भी एक शैडो पोकेमॉन बनाएंगे और अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, और फिर ये पूरी दुनिया पर बस मेरा और टीम प्लाज्मा का ही राज होगा। ऐश सिल्वर से कहता है कि हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं हर तरफ से, अब क्या करें। सिल्वर कहता है कि हमें बैटल करनी होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यार ऐश और सिल्वर जैसे ही अपने पोकेमॉन निकालने वाले होते हैं पोकेबॉल से, तभी यार टीम प्लाज्मा उनको भी पकड़ लेती है और यार उनसे उनकी सारी पोकेबॉल्स छीन लेते हैं। सिर्फ ऐश के पास उसका पिकाचू रह जाता है। अब यार यहाँ पे ऐश सिल्वर सब लोग ही एकदम घबरा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करके सबको बचाएं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। अगले एपिसोड के लिए 1000 लाइक जल्दी कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाँ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हाँ दूसरे एपिसोड चेकआउट कर सकते हो एंड स्क्रीन में से आई बटन में से। मिलूंगा ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।